Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। आई एम शेखर चौधरी। आज हम जिस विषय पे डिस्कशन करने वाले हैं बड़ा ही गंभीर विषय है, और गंभीरता इसलिए है क्योंकि बहुत ही नए IAS IPS ऑफिसर पकड़े जा रहे हैं ब्राइबरी के केस में, घोटालेबाजी में, गलत सर्टिफिकेट्स का यूज कर रहे हैं, अनलॉफुल तरीके से लाखों करोड़ों रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हैं। पूजा सिंघल नाम की एक IAS ऑफिसर के घर से 18 करोड़ कैश बरामद हुआ था। यहाँ पर धीमन चकमा जी, जो कि त्रिपुरा की एक बहुत छोटी सी जगह से आते हैं और अपने पूरे समाज के लिए, चकमा कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल की तरह उभरे थे। 10 लाख रुपए इनको लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा और कालाहांडी जिले में इनके सरकारी आवास पे 47 लाख रुपए और बरामद हुए। ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में उड़ीसा कैडर के ऑफिसर थे और वहां पर धर्मागढ़ में SDM के पद पे, सब डिविजनल के ऑफिसर के पद पे तैनात थे। इनका केस और भी गंभीर इसलिए बन जाता है क्योंकि ये कैश के अलावा देखा जाए तो ये उड़ीसा स्टेट सर्विसेज के ऑफिसर्स को और बहुत सारे ऑफिसर्स को मेंटरिंग कर रहे थे। साथ में इनके लेक्चर्स भी हैं। ये खुद इंटीग्रिटी एथिक्स पढ़ाते थे और ये एक मॉडल बनाना चाहते थे, बच्चों की हेल्प करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम बनाने के लिए। इसके साथ साथ ये बहुत सारे स्कूलों में, अन्य कार्यक्रमों में इनको बच्चे अपना रोल मॉडल मानते थे। इनको स्पीचेस के लिए बुलाया जाता था और इनकी बहुत सारी स्पीचेस यूट्यूब पे हैं भी, पुराने इंटरव्यूज भी हैं। तो वो उनको देखते हुए और अब जो इनकी हरकत पकड़ में आई है, इनकी डुअल लाइफ है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा केवल चकमा जी के साथ नहीं है, ऐसा ज्यादातर या कह सकते हैं काफी संख्या में जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके साथ है। मैं तहसीलदार के पद पे उत्तर प्रदेश सिविल सर्विसेज में रह चुका हूं। वन ऑफ द रीजन ऑफ लीविंग दैट जॉब वाज दैट इन द सिस्टम इफ यू आर वर्किंग बाय एनी मीन्स, आप उस राह पे चल ही देते हैं जो राह फिर गिरफ्तारी की ओर ले जाती है, क्योंकि सिस्टमैटिक रूप से करप्शन हमारे सिस्टम में है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं। बहुत सारे जो VIP मूवमेंट होता है या फिर नेता लोग आते हैं बड़े बड़े ऑफिसेस में विजिट करने, उनके लिए जो चाय पकौड़े लाए जाते हैं, जो सामियाना सजता है, ये कौन कराता है? ऐसा सारा काम सब डिविजनल ऑफिसर पे जो PDS की शॉप वाले होते हैं वो कंट्रीब्यूट करके कराते हैं। सो क्या ये एक तरीके का करप्शन नहीं है? करप्शन है, तो आप उससे बच नहीं सकते। अब यहाँ पर इस केस में हम और थोड़ा सा अंदर जाते हैं और देखते हैं। रिमोट हिल त्रिपुरा से इनकी जर्नी शुरू हुई। इन्होंने 2 बार UPSC का एग्जाम क्लियर किया। 2019 में भी इनका इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का एग्जाम क्लियर हुआ था। यहाँ पर आप इनको देख पा रहे हैं, ये बैकग्राउंड में जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है FRI, जो देहरादून में स्थित है, वहां पर ये अपनी ट्रेनिंग पा रहे थे। उसके पश्चात इन्होंने फिर IAS की परीक्षा दोबारा दी। 2021 के बैच में ये सफल हुए और अब क्योंझार और धर्मागढ़ में सब डिविजनल लेवल पे ये थे, एज एन IAS ऑफिसर काम कर रहे थे। कितने यंग अधिकारी हैं, मतलब 2021 में ये आए, ज्वाइन, फिर इनकी ट्रेनिंग हुई होगी। अब ये यहाँ पर ट्रेनिंग के समय ही इन्होंने अपने पूरे पंख फैला दिए और ये इन नॉर्थ ईस्ट के एस्पिरेंट्स के लिए और चकमा कम्युनिटी के लिए बहुत ही बड़े एक रोल मॉडल थे नॉर्थ ईस्ट में। क्योंकि एक तरीका है IAS UPSC में जाने का, हर जगह से ही तो आपको प्रतिष्ठा मिलती है, आपको सम्मान मिलता है, आपको पावर मिलती है और लोग आप जैसा बनना चाहते हैं। और यही कमी है जो IAS ऑफिसर्स या सिविल सर्विसेज ब्यूरोक्रेसी को एक अंधकार में टनल के थ्रू धकेल रही है। याद रखें कि दुनिया में एकमात्र भारत या कुछ और जगह ही ऐसी होंगी जहां पर सिविल सर्विसेज को इस तरीके से बहुत ही ऊंचा ओहदा दिया जाता है। सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच आपके लिए 12 से शुरू हो रहा है। अभी इस समय आपके लिए सेल्स का आयोजन है। आपको पूरा का पूरा बैच मात्र 12,999 रुपए में मिल जाएगा।
क्लासेस और टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड होंगी यदि आप इसमें प्लैटिनम बैच को चुनते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो आज हम टॉपिक कर रहे हैं, सिविल सर्विस से रिलेटेड, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आईपीएस अधिकारी, बीडीओ, सीडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर, कैसे प्लान्स बनते हैं, कैसे योजनाएं बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के ऑफिस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, ऐसी चीजों को पढ़ते हैं। यदि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में एडमिशन लेंगे एज एन अपना ऑप्शनल पेपर, तो आपको कुछ इसके फायदे होंगे। नंबर 1, गवर्नेंस आपका पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2, इंटरनल सिक्योरिटी भी कवर हो जाएगा। पेपर 2 में लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंसर्जेंसी, पुलिस रिफॉर्म्स, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ऐसी बहुत सारी संस्थानों को पढ़ते हैं। इसके अलावा डिजास्टर मैनेजमेंट भी टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पेपर 2 में है। पेपर 2 में आपको बहुत हद तक पूरी तरह पॉलिटी भी आपका कवर हो जाएगा। और एथिक्स के पेपर में जो कोड ऑफ कंडक्ट है या रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स है, वो भी आपको ज्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व करने में मदद मिलेगी। केस स्टडीज भी आपके पास होंगी। सो ऑल इन ऑल आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। सेल्स के दिनों का आप यूज करिए। 15 तारीख तक आपके लिए सेल्स खुली हुई है और आपके लिए मंडे से पहली कक्षा प्रारंभ होगी। अभी तो केवल सिलेबस वगैरह बताया जाएगा 12 जून से। तो आप सभी का स्वागत रहेगा। यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल ज्वाइन करिए। और मैं अपने विषय में बताना चाहूंगा, मैं खुद एक पीसीएस ऑफिसर रह चुका हूँ। मुझे मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड जो है वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। नेट जेआरएफ क्वालिफाइड भी हूँ। एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर भी काम कर चुका हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ाते हुए। साथ में तहसीलदार के पद पे रह के मैंने नुआंसेस को सीखा है। ग्रामीण लेवल पे जो समस्याएं होती हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में, लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन में, सो वो जो जितना भी मेरा एक्सपोजर है उसके साथ जो एकेडमिक डिसिप्लिन की नॉलेज है, मैं आपके लिए आपको मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूं। आपका स्वागत रहेगा बैच को ज्वाइन करने में। तो देखिए, कालाहांडी में पोस्टेड थे, ये ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेते थे, सिविल सर्वेंट्स को पढ़ा भी रहे थे और सब कुछ वो कर रहे थे जो आइडियलिस्टिक पर्सन को करना चाहिए। मोटिवेशनल स्पीकर भी थे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में भी जाते थे, ऑनलाइन टीचिंग देते थे, उड़ीसा सिविल सर्विसेज के अधिकारियों को टीचिंग देते थे, ऑनलाइन मेंटरिंग करते थे। और क्या चाहिए, स्कूल और कॉलेजेस के हीरो थे बच्चों के। पर ये कोई एक नाम नहीं है कि उड़ीसा कैडर के आईएएस ऑफिसर पकड़े गए हैं। ये एक बड़ी फहरिस्त है। एक आईएएस कपल ने त्यागराज स्टेडियम में अपना कुत्ता घुमाने के लिए पूरा का पूरा स्टेडियम खाली करा दिया। एक आईएएस ऑफिसर ये कहता है कि जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर है वो मेरे घर पे आके मेरा इलाज करे, मैं उसके पास नहीं जा सकता हूं। या फिर आईपीएस ऑफिसर आसाम कैडर के, वो एक व्यापारी से ब्राइबरी मांग रहे हैं और फिर वो पकड़े गए। किस केस में ब्राइबरी मांग रहे हैं कि यदि तुमने मुझे ब्राइबरी नहीं दी तो मैं तुम्हें आईएसआई का एजेंट घोषित कर दूंगा। इस केस में भी, चकमा जी के केस में भी, ये एक जो स्टोन क्रशर है उसको लगाने के लिए एक व्यापारी से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। 10 लाख रुपए देने की बात हुई और दिए गए और वहीं पर आके इनको पकड़ लिया विजिलेंस डिपार्टमेंट में। जो नोट थे उन पे रंग लगा हुआ होता है, वो हाथों पे चढ़ जाता है, जैसे ही पानी में डालते हैं हाथ लाल हो जाते हैं। तो इनके हाथ लाल हो गए जो इन्होंने घोटाला करा था उससे। उसके बाद इनके घर पे जब गए 47 लाख रुपए और मिल गए। इनसे पहले पूजा सिंघल जो मैं बात कर चुका हूं, वो भी आईएएस में टॉपर रह चुकी हैं। 21 साल की उम्र में ही मात्र आईएएस बन गई थी। उनके घर में भी 17 करोड़ रुपए कैश मिला था। वो 2 साल की सजा काट के आई हैं, दोबारा से अब आईटी सेक्रेटरी बन गई हैं झारखंड गवर्नमेंट में। केस अभी चलता रहेगा। पूजा खेड़कर जी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उन्होंने हर तरीके की स्पेशल एबल्ड वो बनी और हर तरीके के सर्टिफिकेट्स के साथ धोखेबाजी करी। ऐसे बहुत सारे और भी आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं जो आप जानते हैं। कुछ ने कहा कि उनके हाथ पैर खराब हो गए हैं पर फिर बॉलीवुड में नाचते नजर आए। तो ये एक तरीके से धूल झोंकना है। एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि जहां पर एथिक्स का पेपर में तो लोग टॉप करते हैं, पर जो मॉरल लेसन्स हैं लाइफ के वो नहीं ले पाए हैं। और ये केवल लिमिटेड ब्यूरोक्रेसी से ही नहीं है, ये पूरे के पूरे समाज में हमारे एक्सेप्टेड वे है, जो कौशिक बसु जी कहते हैं कि सेंसिटाइजेशन है ऑफ टेकिंग ब्राइबरी। सो वी नाउ कंसिडर दैट यू नीड टू बी रिच बाय एनी हाउ। अगर आप किसी को चूना लगाते हैं और किसी को बेवकूफ बनाते हैं तो ये टैलेंट माने जाने लगा है।
और यही रिपरकशंस हमें ब्यूरोक्रेसी में दिख रहे हैं। परंतु सिविल सर्विसेज कोई ऑर्डिनरी सर्विस नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेटरी है, ये चेंज मेकर हैं, ये भारत को दिशा और भारत की दशा सही करने वाले लोग हैं। सो इनसे तो हमने ये एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते कि आप करप्शन करें, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये भी देखना होगा कि बहुत सारे लोग अपने करोड़ों के पैकेज छोड़ के क्यों आईएएस में आ रहे हैं या क्यों सिविल सर्विस में आ रहे हैं। क्या वो मात्र 70,000 रुपए महीना और एक 3 कमरों का सरकारी क्वार्टर या 4 कमरों का लेने आ रहे हैं? सो एक जो तरीका है वो ये है कि साइकोमेट्रिक टेस्ट कराए जाएं इंटरव्यू में, एसएसबी की तरह, जो कि इंडियन आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स को लेने के लिए 5 दिवसीय एक लॉन्ग टर्म इंटरव्यू प्रोसेस होता है, वो कराया जाए। साइकोलॉजिस्ट हों जो कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान दें इंटरव्यूज में, ना कि रोट लर्निंग और फैक्चुअल डेटा या किसी चीज पे व्यू। सो इस कोड को कैसे क्रैक कर पाती है जो रिक्रूटिंग एजेंसी है यूपीएससी, ये हमें देखना होगा। नहीं तो डेफिनेटली जो स्टील फ्रेम था वो पूरी तरह रस्ट हो चुका है और उसको दोबारा से पुनर्जीवित और ठीक करने की बहुत आवश्यकता है। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि कैसे एक मोटिवेशनल लीडर इस तरीके से बन गया एक मुजरिम। सब कलेक्टर थे ये धर्मागढ़ कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में, बहुत सारी योजनाओं को देख रहे थे, रूरल डेवलपमेंट में अपना योगदान देना चाहते थे, बच्चों को पढ़ाने में अपना कुछ योगदान देना चाहते थे, कुछ इनोवेशन लाना चाहते थे, पर साथ में बहुत सारा मनी भी अर्न करना चाहते थे और बहुत जल्द ही रिच बनना चाहते थे। एक बहुत जल्द रिच बनने का जो प्रोसेस है वो इंस्टाग्राम और बहुत सारी सोशल मीडिया और कंपैरिजन से भी आ रहा है, और इसका खामियाजा केवल और केवल हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो ही नहीं, बच्चे स्कूल में जाने वाले, इवन टीचर्स जो लेक्चरर्स हैं, टीचर्स हैं, मेरी तरह पढ़ाते हैं, वो भी कर रहे हैं। क्योंकि कंपैरिजन जो हो रहा है वो मात्र इन चीजों पे हो रहा है कि आपके पास कौन से गैजेट्स हैं या फिजिकल एसेट्स क्या हैं आपके पास। इसमें हमें देखने की जरूरत है कि कैसे यूपीएससी बदलाव लाती है और ये जो सिस्टमैटिक एक प्रॉब्लम हो गई है उसको कैसे बदला जाता है। ये सर्वविदित ही है कि यदि आपको पुलिस और प्रशासन में अच्छी जगहों पर, जिनको हम कहते हैं मलाईदार पोस्टिंग लेनी है, तो आपको पॉलिटिकल क्लास को पैसे देने पड़ते हैं। जब आप इस तरीके से पैसे देके कुछ प्लम पोस्टिंग पाते हैं तो आप सबसे पहले उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और आप एक फैसिलिटेटर की जगह एक्सट्रैक्टर की तरह काम करते हैं। ये बन जाता है कि जो रक्षक थे वही भक्षक बन जाते हैं। तो ये है पूरा मुद्दा जहां पर हमने सिविल सर्वेंट्स को देखा। अब आप देखिए हमारे रिसेंट समय में, चाहे वो कॉमन फाउंडेशन कोर्स हो, आरंभ शुरू किया गया है लबासना और फिर गुजरात में ले जाया जाता है, या फिर मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है, तो ये कोर्सेज और चेंज इन मोरालिटी, चेंज इन जो आपके बिलीफ सिस्टम है और फ्रॉम रूल बेस्ड टू रोल बेस्ड करने की तो कोशिश करी गई है, पर ये बहुत बड़ा सोसाइटियल प्रॉब्लम की इंगित कर रहा है। जितने भी यंग ऑफिसर्स हैं ये तो एक पकड़े गए हैं, क्या और तहसीलों पे जैसा मैंने बताया या थानों में क्या ये एक कॉमन प्रोसेस नहीं है कि बहुत सारे काम, आप खुद ही समझदार हैं, आप लोगों का कुछ अनुभव रहा होगा, जैसे यदि आपके घर पासपोर्ट आता है, यदि आपके को डीएल बनाने, ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जाना पड़ता है, यदि नौकरी कोई लगती है और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए जाता है, क्या ब्राइबरी दिए बिना भारत में कोई भी कार्य हो पा रहा है? और जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट हैं संस्थान, पुलिस स्टेशन और तहसील, उनमें तो बिल्कुल भी नहीं हमें देखने को मिलता है। So that was all about the IAS officer who got caught and the systematic issues that we have in our civil services that we have discussed in this lecture related to corruption. वैसे तो कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, पर फिर भी जैसे गुरु चाणक्य ने कहा है कि for civil servants to expect them to be 100% true and 100% not corrupting is like expecting a fish to not drink water when a fish swims in the water. मतलब मछली कब पानी के अंदर पानी को पी जाती है पता ही नहीं चलता, ऐसे ही सिविल सर्वेंट्स है। So that is all we have. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से।
I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.